प्रोग्राम दर्पण लेकर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाज़िक आपके पास हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंकशाफ। आज हम ख़तों के जवाबात नंबर 1 पहला प्रोग्राम जिसमें ख़तों के जवाब दिए गए हैं पेश करते हैं। एक ज़माना था कभी ख़त लिखने का आम रवाज था। ख़त आम लिखे जाते थे, उनके जवाबात का भी इंतज़ार रहता था। फिर ज़माना बदल गया, ख़त लिखने वाले ना रहे तो जवाब लिखने वाले किसका जवाब लिखे हमें नहीं मालूम। तबीयत क्यों अनलिखे खतूत के जवाबात लिखना चाहती है। आज हम उन खतूत के जवाबात देंगे जो कभी भी हमें नहीं लिखे गए। फिर भी हम मजबूर हैं कि ख़त ना लिखने वालों के ख़तों के जवाबात दें, क्योंकि हमें किसी का पता मालूम नहीं। इसलिए हम डाक से जवाबी पत्तर या चिट्ठी लिखने से कासर हैं। लिहाजा मुअद्दबाना दरख्वास्त है, इंकशाफ के चैनल से जो कुछ कहा जाए उसे काफ़ी व शाफी समझा जाए। क्या क्या ना फरेब दिए दिल को इस तराब में, उनकी तरफ से आप ख़त लिखे जवाब। पहला ख़त बाबापुर से एक बुजुर्ग बाबे का है। उनका लिखना है, हम आपका चैनल देखते हैं लेकिन कुछ नज़र नहीं आता। है ना हैरानगी की बात, बाबा जी बुजुर्ग कितने सियाने हैं। ऐसे बाबे लाखों में एक होते हैं जो चैनल देखते हैं, वो नज़र कुछ नहीं आता। हम बाबा जी की इज्जत करते हैं, उनको बधाई देते हैं। जो केसरिया लिखा है झूठ है ना सच है वो जाने, और उनका बुजुर्गाना ख़त हमारा मशवरा है, इस तजादी बेमकसद फसादी बयान को दूर करने के लिए सौंफ ज़रूर खाया करें। इससे आँखों की जुमला बीमारियों का तदारक हो जाता है। जनाब बाबा जी बुजुर्ग साहब, आप माहिर अमराज चश्म से रजू कर सकते हैं और उम्मीद है इससे अफाका होगा। अगर आप इस तरह लिखते रहे तो ज़रूर अच्छे लखारी बन जाएंगे। किसी का भला हो ना हो, आपका अपना बड़ापा अच्छा गुजर जाएगा। आप आइंदा मुनासिब नंबर की ऐनक लगाकर हमारा चैनल देख सकते हैं ताकि आप ज़िंदगी भर देखते रहें। ख़त लिखने का शुक्रिया। ये याद आया, अगर आपका मसला फिर भी यूं का तू रहे तो माहिर अमराज दिमाग से मशवरा कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास दिमाग हो, ताकि भूल जाने के मर्ज से आपको छुटकारा मिल जाए। हमारी नेक हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। उम्मीद है अपने तबसरों से हमारा दिमाग खाने में आप मुतलक कोताही ना करेंगे। जी लीजिए, ये एक और ख़त, ये लिखा है साईं झगड़ा ने। झगड़ा बस्ती से मोहल्ला नहीं लिखा, ज़िला का नाम भी नहीं दर्ज किया गया। जनाब झगड़ा को शिकायत है कि उनके साथ कोई भी झगड़ा नहीं करता। अर्ज़ है, ये काम जिनको जेब देता है वो कर रहे हैं। पूरे मुल्क में झगड़ों की बुनियाद फितना और फसाद की शक्ल में जगह जगह मौजूद है। आप भी किसी ग्रोह नेकुकारा में शामिल हो जाए, फिर भी अगर आप झगड़ा तलब करने के मर्ज में गिरफ्तार है तो ये नहायत संगीन मसला है। हमें आपकी परेशानी का पेशगी एहसास हो रहा है। आपके लिए हम दर्दाना मशवरा है, हुब्बे पंगा बाजी सुबह मुँह नहार ताज़ा पानी से इस्तेमाल किया करें। ये गोलियाँ आपको अपने फतूरी दिमाग के दवाखाना से मुफ्त मिल जाएंगी। अगर जल्दी अफाका के ख़्वाह हैं तो यही गोलियाँ दिन में 3 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें। एक वक्त में सिर्फ एक गोली इस्तेमाल करें, वरना साइड इफ़ेक्ट का एहतमाल है जिससे आपकी जान भी जा सकती है। खुदा न खास्ता झगड़े के चक्कर में आप ज़ख्मी भी हो सकते हैं। आप नेक काम में बरकत के लिए किसी गरीब को कुछ देने के बजाय जो मिले छीन ले, इससे छोटे मोटे झगड़े से वास्ता ज़रूर पड़ जाएगा। ये खूबसूरत ख़त हमें प्यासा बेसब्र साहब ने तहरीर किया है। लिखा है, ये ख़त एक प्यासे बेसब्रे की तरफ से बासद अदब कबूल फरमाइए। जी हमने कबूल किया। शुक्रिया जी प्यासा बेसब्र साहब, शुक्रिया। आगे लिखते हैं, हमारे शहर में पीने के पानी की बहुत कमी है। आप अपने चैनल के ज़रिए हुकूमत की तवज्जो इस अलपनाक मसले की तरफ ज़रूर मबजूल करवाइए। नहायत मशकूर होगा। प्यासा बेसब्र जी, हमने आपके लिखे ख़त का अहम हिस्सा पढ़ दिया है। रह गई हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने की बात। इस बारे में अर्ज़ है, आपने वो तरीका मुनासिब तहरीर नहीं किया। क्या आपकी दिलजोई के लिए महकमा तवज्जो को ख़त भिजवा दिया जाएगा? आप हुकूमत या उसका महकमा तवज्जो क्या लय अमल इख्तियार करता है उसका काम है। हमारी नाकसराय में उसका मशवरा है। आपकी परेशानी का असल सबब बेसब्री है और प्यासे होने की भी यही वजह है। अगर आप सब्र के घूंट नहीं पी सकते तो पीने के पानी की तवक्को रखना फजूल ख्वाहिश है। अगर साबर बनकर साबरा से शादी कर ले तो मसला हल हो सकता है। अगली चिट्ठी एक मोहतरमा की है। उनने अपना नाम तमाशबीना लिखा है। हाय कितना प्यारा नाम। तमाशबीन ज़रूर खुश होंगे। चिट्ठी खुश ख़त
اور کاغذ کے دونوں طرف بیل بوٹوں کے حاشیہ کے اندر اندر تحریر کی گئی ہے۔ ہم تماش بینا کے ذوق خط نویسی اور یا خوب انکشافیہ کی داد دیتے ہیں۔ ان نے نہ کوئی مطالبہ کیا ہے، نہ ہی خط لکھنے کا مقصد واضح کیا ہے۔ وہ ہمارے بارے نیک امیدوں کی امید رکھتی ہے۔ ہماری دعا ہے پھلا پھولا رہے یا رب چمن ان کی امیدوں کا۔ اور تماش بینا صاحبہ امید سے رہیں۔ ہاں معذرت، کاغذ کے پچھلی طرف ایک دلدوز اور اندوہناک شکایت لکھی ہوئی پائی گئی ہے۔ محترمہ لکھتی ہیں، میں کپڑے دھو دھو تھک جاتی ہوں، اور یہ کہ ان کا خاوند واشنگ مشین خرید کر دینے سے انکاری ہے۔ پھر یہ بھی آخر پہ لکھا ہے، میرا خاوند ایک واشنگ مشین کی سکت نہیں رکھتا، مگر ایک دن ایک کپڑے دھونے والی کو گھر لے آیا۔ میں نے سمجھداری سے کام لیا، اس طرح میرا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے گھر سے نکال دی۔ اب میں اکیلی رہتی ہوں، گھر پر تنہائی کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ خاوند بھی چلا گیا ہے، دوبن بھی گئی اور واشنگ مشین بھی نہ ملی۔ آپ میرا دکھڑا سمجھتے ہیں، اپنے چینل پر اس کا ذکر ضرور کرتے، شاید میرا بھلا ہو جائے۔ تماش بینا صاحبہ، ہم نے آپ کا خط پڑھ کر سنا دیا ہے، اللہ بھلی کرے گا۔ بی بی، آپ نے بہت سمجھداری سے کام لیا۔ ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے آپ میں عقل مندی کے جراثیم شادی کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ شادی سے پہلے سوچ بچار سے کام لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آپ پچھتائے کہ حوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے، جب مسئلہ حل ہو جائے تو اپنی خوشی میں ہمیں ضرور شامل کر لینا۔ صرف ایک خط لکھ کر۔ آج کا آخری خط ایک طالب علم مسمی اسکول بگوڑا کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میرے والدین کو سمجھائیں مجھے اسکول نہ بھیجا کریں۔ وہ خود یعنی امی اور ابا اسکول نہیں جاتے، مجھے کہتے ہیں اسکول جا کر پڑھو اور بڑے آدمی بنو۔ میں ویسے بھی بڑا ہو رہا ہوں، اسکول جانے سے کیا بڑا ہوں گا۔ میں تو والدین کے نقش قدم پر چل کر جلد از جلد والدین کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اس مقصد پر عمل کرتے ہوئے میں ابا کے پاؤں کے نشانوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں تو بعض اوقات پاؤں سے پاؤں ٹکرا جاتا ہے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ الٹا وہ مجھے جوتے مارتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے بچوں پر تشدد منع ہے۔ آپ اس بارے میں میرا خط پڑھ دیں اور آگاہی مہم کا آغاز کر دیں۔ امی کہتی ہے، علم کی روشنی زندگی بھر ساتھ دیتی ہے۔ میں نے ایک شمع سے بات کی ہے، وہ کہتی ہے میری روشنی حاصل کرنی ہے یا حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کو میرے گھر بھیجو۔ مہربانی کر کے آپ اپنے چینل کے ذریعے میرے والدین کو پوری صورتحال بتا دیں کہ مجھے بتاتے ہوئے شرم مانے ہے۔ یہ خط بھی واقعتاً بچے کی مظلومیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارا مشورہ بچے کو یہ ہے کہ آپ اپنے والدین بدل لیں یا پھر جلد از جلد والدین جیسا بننے کی بھرپور کوشش کریں۔ جب کامیابی مل جائے تو ہمیں مت بھولنا۔ آئندہ بھی ملیں گے نئے خطوں کے نئے جوابات کے ساتھ۔ ٹاٹا، بائے بائے، رب رکھ۔